आज की बढ़ती घटनाओं के बाद एक्शन में सरकार। योगी सरकार का बड़ा आदेश, खाने पीने की दुकानों पर नेम प्लेट अनिवार्य है। हर कर्मचारी का पुलिस वेरिफिकेशन होगा। खाने पीने की चीजों की शुद्धता अनिवार्य है। मिलावट पाए जाने पर सख्त होगा एक्शन। और यहां पर ये बड़ा फैसला, बड़ा आदेश योगी सरकार की तरफ से दिया गया। खाने पीने की दुकानों पर नेम प्लेट जरूरी होगा। ठीक ढंग से वेरिफिकेशन की जाएगी। जो भी कर्मचारी इन दुकानों पर काम करेंगे उनकी हर कर्मचारी का पुलिस वेरिफिकेशन जरूरी होगा। खाने पीने की चीजों की शुद्धता अनिवार्य होगी। इसके अलावा मिलावट पाए जाने पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। तमाम मामले सामने आ रहे थे और इसको लेकर के अब यहाँ पर कड़ा रुख अख्तियार करते हुए योगी सरकार ने यह फैसला लिया है। थूक जिहाद की बढ़ती घटनाओं के बाद एक्शन में सरकार नजर आई है। विशाल हमारे साथ जुड़ गए। विशाल, थूक जिहाद की तमाम घटनाएं सामने आई और आए दिन हम देखते हैं कि ये घटना सामने आ जाती है, जिसके बाद अब योगी सरकार जो है एक्शन मोड में नजर आ रही है। बड़ा आदेश दिया है यहाँ पर। देखिए, बिल्कुल उत्तर प्रदेश के लिए एक बड़ा आदेश है, क्योंकि तमाम जगहों पर हमने ये देखा कि कई जगहों पर ये घटना सामने आई कि जूस सेंटर्स पर जो है थूक मिलाकर जो है जूस दिया जा रहा है। इसके साथ साथ रोटियों में जो है थूक लगाया जा रहा है। इसके साथ ही साथ तमाम जगहों पर खाने पीने की दुकानों में जो है मिलावट किया जा रहा है। इन सब चीज़ों को लेकर यूपी की योगी सरकार का एक बड़ा आदेश जारी हुआ है। साफ तौर पर कहा गया है कि जो लोग भी ढाबे में और इसके साथ साथ जो प्रतिष्ठान है वहाँ पर काम करते हैं, खाने पीने की दुकानों पर काम करते हैं, उनका पुलिस वेरिफिकेशन होगा। इसके साथ साथ किसी को भी पहचान छुपाकर अगर कोई जो है काम करता है या नेम प्लेट लगाता है तो उसको जो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। जो नाम है उसकी ही नेम प्लेट जो है अपनी दुकान के बाहर लगाया जाएगा। किसी भी तरह से कोई भी पहचान नहीं छुपाई जाएगी। और खास तौर से लगातार पिछले दिनों जहां तमाम जगहों पर जो जूस सेंटर्स पर लेकर सवाल खड़े हुए थे, यहां तक कि कई जगहों पर गिरफ्तारी हुई थी, चाहे वो गाजियाबाद हो, शामली हो, तमाम जगहों पर ये चीजें देखने को मिली थी। उसके बाद यूपी की योगी सरकार का एक बड़ा आदेश जो है वो जारी किया गया है। और इस बात को लेकर स्पष्ट कहा गया है कि जो लोग भी खाने पीने की दुकानों पर काम करते हैं वो हाथों में ग्लव पहनेंगे, मुंह में मास्क लगाकर जो है बाकायदा खाने पीने की चीजें जो है वो बनाएंगे और परोसेंगे। शुद्धता का जो है विशेष ख्याल रखा जाएगा। और स्पष्ट तौर पर यह कह दिया गया है कि अगर कोई इस तरह के चीजों में कृत्य में पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जो तमाम जगहों पर देखने को मिला है। तो ऐसे में ये कह सकते हैं कि पूरी तरह से एक्शन मोड में यूपी की योगी सरकार दिखाई पड़ रही है। और ये आदेश जो है ये फिलहाल पिछले दिनों लगातार जो घटनाएं हुई हैं इन सब चीजों को देखते हुए फिलहाल आदेश जारी कर दिया गया है। जी विशाल, देखिए, खाने पीने की दुकानों पर नेम प्लेट अनिवार्य। इस आदेश की अगर हम बात करें तो इस आदेश में कहा गया है कि जो भी दुकानें होंगी उन पर यहाँ पर ठीक ढंग से नेम प्लेट लगाया जाना चाहिए। दुकानों पर तमाम चीजों को लेकर के वेरिफिकेशन भी जरूरी होगा। इस पूरे प्लॉट को, इस पूरी प्लानिंग को किस तरीके से किया जाएगा ताकि सख्ती से इसका पालन हो सके? नहीं, देखिए, बिल्कुल तमाम जगहों पर ये देखने को मिला था। खासतौर से कांवड़ यात्रा के दौरान ये सबसे पहले विरोध मुजफ्फरनगर से शुरू हुआ था, क्योंकि वहाँ पर अक्सर ये देखने को मिल रहा था कि जो मुस्लिम दुकानदार हैं वो नाम बदलकर हिंदू देवी देवताओं के नाम पर जो है ढाबे चला रहे हैं, जिसको लेकर सवाल खड़े हुए, जिसको लेकर विवाद हुआ। सुप्रीम कोर्ट में ये पूरा मामला गया और अब इस पूरे मामले को लेकर यूपी सरकार ने बहुत स्पष्ट निर्देश दे दिया है कि जो जिसका नाम है उसी नाम से वो अपनी दुकान लगाएगा। मतलब साफ है कि अगर जिस धर्म से वो ताल्लुक रखता है उसी धर्म के देवी देवताओं के नाम वो और जो है बाकायदा उसका प्रयोग करेगा, ना कि कोई दूसरे धर्म का व्यक्ति जो है वो दूसरे देवी देवताओं का नाम या जो तमाम जो ईश्वर हैं उनके नाम जो है प्रयोग करेगा। चूंकि पहचान छुपाने के लिए बहुत स्पष्ट तौर पर निर्देश दे दिया गया है, किसी भी तरह से कोई पहचान नहीं छुपाई जाएगी। बिल्कुल साफ तौर पर अगर कोई ऐसा करता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जूस सेंटर्स को लेकर स्पष्ट निर्देश दे दिए गए हैं। खाने पीने की दुकान, ढाबे को लेकर स्पष्ट निर्देश दे दिए गए हैं। और ये कहा गया है कि अगर कोई इस तरह की चीजें करता हुआ पाया, यानी कि अब यहाँ पर नेम प्लेट लगाना अनिवार्य होगा। और इसके पहले अगर बात करें विशाल, तो एक महापंचायत भी हुई थी इसी विवाद को लेकर के, इसी विषय को लेकर के कि किस तरीके से सनातन धर्म की जो भावनाएं हैं वो इससे कहीं ना कहीं आहत होती है। तमाम लोग हैं जो हो सकता है कि उस दौरान फास्ट में हो और इस तरीके से अगर इस जूस का सेवन करते हैं तो उनके धर्म को लेकर के भी एक इमोशनल कनेक्ट जो होता है, यहाँ पर भावनात्मक तौर पर अगर कहें तो वो जो व्यक्ति है वो आहत होता है।
देखिए बिल्कुल यही सबसे बड़ी वजह है कि जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार अनऑफिशियली इस बात को जिक्र भी किया था कि तमाम जो लोग जिनकी आस्था का सवाल होता है, जो लोग कांवड़ में जा रहे होते हैं, जो लोग शुद्ध शाकाहारी होते हैं, वो अगर इस तरह की दुकानों में जाते हैं और उनके साथ छल किया जाता है तो उनकी आस्था पर सवाल खड़ा होता है, उनकी शुद्धता पर सवाल खड़ा होता है, उनकी पवित्रता पर सवाल खड़ा होता है। और इसीलिए वो ये नहीं चाहते हैं कि किसी के साथ भी कोई भेदभाव किया जाए। उनका साफ तौर पर कहना था कि जब वो अनऑफिशियली एक बार बातचीत कर रहे थे तब उन्होंने इस बातों को भी कहा था कि हम ये चाहते हैं कि जो जिसकी पहचान है वो उस पहचान से अपनी दुकान चलाए, अपना प्रतिष्ठान चलाए, उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन तमाम जो लोग अपनी पहचान छुपाते हैं, खासतौर से ये तब मालूम चलता है जब बाकायदा जो इसके लिए बाकायदा जब फोन पे या तमाम जो ऐप्स हैं इनके पैसा पेमेंट ऑनलाइन पेमेंट किया जाता है, तब जब नाम सामने आता है तब ये बात खुल के आती है सामने। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर फिलहाल ये कह सकते हैं कि इन सब चीज़ों का आदेश जो है वो जारी किया गया है। ये भी स्पष्ट विशाल, श्रावण मास में हमने देखा था जिस तरीके से नेम प्लेट को लेकर के विवाद गहराया था, उस समय तो विरोध हुआ था, लेकिन अब जब ये आदेश आया है क्या माना जाए, किस तरीके से उतारा जाएगा ताकि लोगों को यहाँ पर लोगों का सपोर्ट जरूर मिले? देखिए ये इस आदेश को इस तौर पे देखा जाएगा क्योंकि तमाम जगहों पर ये बात देखने को मिली है कि जूस सेंटर्स पर थूक ना दिया जा रहा है। इसके साथ साथ रोटी बनाते वक्त जो है तमाम जगहों पर इस तरह की चीज़ें की जा रही, कृत्य किया जा रहा। तो इन सब चीज़ों को रोकने के लिए, क्योंकि देखिए सीधे तौर पर ये कह सकते हैं कि एक तमाम जो डिपार्टमेंट है, चाहे वो फूड डिपार्टमेंट हो, तमाम उनकी कोशिशें होती हैं, लेकिन ये यहाँ पर जो है चीज़ें नहीं फाइंड आउट हो पाती हैं। ये जब वीडियो आते हैं या कोई शिकायत करता है तब मालूम चल पाता है कि ऐसा भी हो रहा था और काफ़ी सालों से हो रहा है। तो ये तमाम, क्योंकि इस तरह की जो मनोवृत्ति लोगों की होती है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात भी कही गई है, क्योंकि एक मैसेज जाए और इसको लेकर अगर कोई ऐसा करने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई जब होगी तो दूसरा ऐसा करने की सोचेगा भी नहीं। और इसीलिए शायद नेम प्लेट के बाद अब इस तरह का नियम जो है वो किया जा रहा है कि मास्क लगाया जाए, हाथ में ग्लव्स पहने जाए, ताकि शुद्धता बनाई रखी जाए। और इसमें सीधे तौर पर यह स्पष्ट है कि इसमें आपकी अगर कोई पहचान है तो उस पहचान को आपको छुपाना नहीं है। आप जिस नाम से अपनी दुकान चलाना चाहते हो उस नाम से आप दुकान चलाइए, उसमें रजिस्ट्रेशन कराइए और प्रॉपर उसकी दुकान चलाइए। और जिस चीज़ की है तो ऐसे में अगर कोई जैसे मुस्लिम व्यक्ति कोई शुद्ध शाकाहारी भोजनालय चलाना चाहता है वो बिल्कुल चलाए, लेकिन जो उसका नाम है वो रखे। जैसे कोई हिंदू व्यक्ति है वो अगर जो है मुस्लिम जो नॉनवेज है उसके पॉइंट्स खोलना चाहता है तो ऐसा ना हो कि वो ऐसा कोई नाम रख दे जिसको लेकर थोड़ा सा विरोधाभास की स्थिति हो। तो विरोधाभास की स्थिति से बचने के लिए इस तरह का फैसला लिया गया है और ये स्पष्ट निर्देश जो है वो पूरे उत्तर प्रदेश में दिया गया है। और ये भी कहा गया है कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो जूस में या तमाम जगहों पर इस तरह की चीजें कृत्य करते पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए ताकि इस तरह की चीजें आगे ना हो और एक बड़ा मैसेज जा सके। जी विशाल, अगर आदेश की बात करें, आदेश में ये कहा गया है कि वेरिफिकेशन होना चाहिए, जो भी कर्मचारी दुकानों पर काम कर रहे हैं उन सभी के बारे में जानकारी होनी चाहिए, इसके अलावा सीसीटीवी लैस करनी चाहिए दुकानों पर। ये तमाम जो आदेश है अगर हम देखें एक पूर्णतः तौर पर तो कहीं ना कहीं ये सामने ऐसे आता है कि एक मानसिकता जो चल रही है, जिस तरीके से तमाम घटनाएं सामने आ रखी हैं, उन पर एक ब्रेक लगाने की कोशिश दरअसल योगी सरकार की है। देखिए बिल्कुल यही सबसे बड़ी बात है कि एक जो मानसिकता है कि लगातार तमाम जगहों पर ये देखने को मिला कि अपने आप में कि कई जगहों पर हमने ये भी देखा कि वीडियो ठीक है, लौटेंगे आपके पास। इस बीच नंद कुमार गुर्जर हमारे साथ जुड़ गए, बीजेपी के विधायक। बहुत स्वागत आपका। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर एक बहुत बड़ा फैसला योगी सरकार का, यहाँ पर थूक जिहाद को लेकर के जिस तरीके से घटनाएं हो रही थी, जो जो मामले सामने आ रहे थे, अब इस पर रोक लगाने के लिए जो प्रयास है, नेम प्लेट अनिवार्य कर दिया गया है। आपका क्या इस पर टेक? देखिए, थूक जिहाद नहीं है, अब तो अति होगी। जब से दुनिया में मानव आया है उसमें आज तक जितनी नीचता और गिरावट हो सकती है उसकी हद पार होगी। अब माननीय सुप्रीम कोर्ट को भी ये लगा होगा कि जो मैंने कहा था जो कांवड़ यात्रा के दौरान जो माननीय योगी जी ने कहा था कि भाई इस पे नेम प्लेट लगनी चाहिए, वो जायज थी। उत्तर प्रदेश सरकार का जो निर्णय है वो स्वागत योग्य है, इसको तो पहले ही लागू हो जाना चाहिए था। जिस तरह से मेरे यहाँ लौनी महजूस में मूत्र, मानव मूत्र मिलाने की बात आई, टॉयलेट्स की बात आ रही है, थूकने की लगातार वीडियो सामने आ रही हैं, ये बहुत शर्मनाक था। और ऐसे लोगों के लिए हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी महापंचायत हुई थी जिसमें निर्णय लिया गया है कि मुस्लिम समाज के धर्मगुरु, उलेमा, जिम्मेवार लोग अगर सामने नहीं आते हैं तो उनका पूर्ण रूप से बहिष्कार किया जाएगा। न केवल उनके यहाँ से खरीदारी की जाएगी बल्कि उनसे बात भी नहीं करेंगे। अभी तक कोई सामने नहीं आया है, तो ये होना अनिवार्य था। मुस्लिम समाज ऐसे निकम्मे लोगों के कारण अलग थलग पड़ गया है।
तो समाज के लोग या तो आगे आए, अन्यथा जितने भी अन्य समाज हैं, चाहे वो ईसाई हैं, चाहे सिख हैं, चाहे हिंदू हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, वो सभी समाज अपने धर्म को बचाने के लिए इनका बहिष्कार करेंगे और फिर इनके लिए मृत्युदंड की मांग लगातार बढ़ रही है कि ऐसे काम करने वाले जो घृणित काम करते हैं उन पर मृत्युदंड के तहत मुकदमा चले, उन्हें सजा हो। नंदकिशोर जी, लेकिन इससे पहले अगर हम याद करें तो श्रावण मास के दौरान जब नेम प्लेट का पूरा विवाद जो गहराया था, विपक्ष की तरफ से तमाम प्रतिक्रियाएं सामने आई थी और इसको लेकर के सवाल खड़े किए गए थे विशेष समुदाय की तरफ से, खास तौर पर अगर कहें तो अगर उससे जोड़े तो क्या इस आदेश को अगर हम अब देखें तो इसे ठीक ढंग से उतारा जा सकेगा? इसका अब यहाँ पर क्या विरोध नहीं होगा? सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी टिप्पणी थी इसकी। इसमें पक्ष और विपक्ष की बात नहीं है, ये केवल भारतीय जनता पार्टी की नहीं है। उत्तर प्रदेश में एक नागरिकों के स्वास्थ्य का, उनके धार्मिक भावनाओं का सम्मान करने वाली सरकार है। इनकी जहां सरकारें विपक्ष वाले लोगों की है, वहां का भी समाज ये मलमूत्र को कहीं किसी पदार्थ में मिला करके खाने के लिए स्वीकार नहीं करेगा। इसलिए राजनीति की बात नहीं है। इसको तो ये कांग्रेस ही बिल लाई थी फूड सिक्योरिटी का, तो उसी टाइम भी उसमें बिल्कुल साफ लिखा हुआ है कि नेम प्लेट लगानी चाहिए। तो इसमें बुराई कौन सी है? ना बुराई है, जिसका जैसा मन हो वो वैसा करे। तो ये बहुत बड़ा कदम है, ऐतिहासिक कदम है सरकार का। और माननीय योगी आदित्यनाथ जी को और देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को इसमें विशेष रूप से बधाई कि इसमें कम से कम हम लोग अपने जो हमारा मौलिक अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का, अपने धर्म को बचा पाएंगे। लेकिन जिन लोगों ने ये जो मूत्र है या थूक लगा करके जिनका धर्म भ्रष्ट हुआ है, उनसे मेरा कहना है कि वो हरिद्वार में हर की पौड़ी पे जाकर के अच्छे ब्राह्मणों से अपना शुद्धिकरण कराएं। 1857 की क्रांति मंगल पांडे जो चर्बी का जो कारतूस हटाने के नाम पर हुई थी इस देश के अंदर, इसलिए धार्मिक भावनाओं को जिस तरह से आहत किया जा रहा है, देश में बड़ा बवाल ना हो जाए, इसको रोकने के लिए ये कदम सरकार का बहुत स्वागत योग्य है। और इसमें पक्ष विपक्षी कोई बात ही नहीं है। अगर विपक्षी लोग जो विरोध कर रहे हैं उनको मूत्र पीने की आदत है तो वो अपना घर में पी सकते हैं, लेकिन पूरी जनता को किसी भी दल के कार्य। और एक पक्ष ये भी इसमें है नंदकिशोर जी, जिसमें कहा जा रहा है कि मर्जी से दुकान के बाहर तो नाम लिख सकते हैं, लेकिन किसी को मजबूर नहीं किया जा सकता यहाँ पर नेम प्लेट लगाने के लिए, नाम बताकर दुकान चलाने के लिए। नहीं, मजबूर नहीं है। सरकार का जो निर्णय है, अब वो जो शासनादेश जो सरकार का है, तो जो मंत्रिमंडल का निर्णय होगा, सरकार का निर्णय होगा, तो उसी के तहत चलना है। कोई ये तो राजतंत्र तो है नहीं, ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में शासनादेश की बात तो हर एक को माननी पड़ेगी, नहीं तो शासनादेश का उल्लंघन करने पर उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। मेरा तो कहना है कि ऐसे लोगों के खिलाफ एनएसए में गिरफ्तारी हो, मृत्यु दंड का प्रावधान हो, तो इससे ज्यादा नीचता की बात क्या हो सकती है? मतलब इसके अलावा मैं समझता हूँ कि ऐसा तो 100 कत्ल के बराबर है। पर क्या नंदकिशोर जी, मानसिकता पर भी सवाल खड़े होने चाहिए कि आखिर ये कोई साजिश है कि हर एक दिन एक नई घटना सामने आ जाती है, कभी रोटी पर थूक, कभी जूस में जिहाद। मैं एनएचए की बात किस लिए कह रहा हूँ, ये निश्चित तौर पे साजिश है। हिंदुस्तान का जो मुसलमान है, जो यहाँ का हिंदुस्तान का मुसलमान 99% हिंदू ही है। उसका धर्म जो है वो तो गुर्जर मुसलमान है या हिंदू मुसलमान, जो जाट मुसलमान है, कहीं राजपूत में से बना है, वो ऐसा कृत्य नहीं कर सकता। जो बाहर से आकर के इस देश में मुल्ला मौलवी जो जिनको बहुत बड़ी फंडिंग हो रही है, वो इस तरह का कृत्य करा रहे हैं, इसलिए उन पर एनएसए के तहत मुकदमा दर्ज हो। और ये बिल्कुल, आप इसे इंटरनेशनल फंडिंग से भी जोड़ रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने विचार यहाँ पर साझा करने के लिए। तो थूक जिहाद की जो बढ़ते मामले हैं उसको लेकर के जिस तरीके से विवाद गहराया, लोगों की आस्था, लोगों की भावना इससे कहीं ना कहीं आहत हो रही है। और एक यहाँ पर खास तौर पर एक विशेष वर्ग से जिस तरीके से मामले सामने आ रहे हैं, जो लोग सामने आ रहे हैं इस घटना को अंजाम देने के पीछे एक साजिश के तहत एक यहाँ पर बू आती है, आशंका आती है कि कहीं ना कहीं ये एक साजिश है। मानसिकता पर भी सवाल खड़े होते हैं। खाने पीने की दुकानों पर अब यहाँ पर जो आदेश आया नेम प्लेट लगाने को लेकर के, ये बड़ा आदेश माना जा रहा है। साफ तौर पर इस आदेश में कहा गया है कि पुलिस वेरिफिकेशन हर एक कर्मचारी की जो भी दुकान पर काम करेगा उसकी होनी चाहिए। खाने पीने की चीजों की शुद्धता अनिवार्य है। जो कस्टमर है जो यहाँ पर सामान खरीदने आए, उससे कम से कम ये भरोसा हो कि जिस दुकान से वो सामान ले रहे हैं वो शुद्ध है और वो उनके हिसाब से है, उनके जो तमाम चीजें, जो तमाम कर्ण है वो शुद्ध है। इस बात का खासा ख्याल रखा जाए। तो देखिए, इसको लेकर के आदेश यहाँ पर योगी सरकार की तरफ से दिया गया है। इससे पहले भी श्रावण मास के दौरान, कांवड़ यात्रा के दौरान जिस तरीके से नेम प्लेट का जो विवाद है वो गहराया था।
मीडिया पे वायरल होते रहते हैं। अभी कुछ दिन पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जूस वाला वीडियो हम सबने देखा था कि किस तरीके से जूस में आपत्तिजनक चीज़ मिलाई गई थी, बहुत सारी चीज़ें सामने आई थी। उसके बाद तो देखिए, जूस जिहाद को लेकर के जिस तरीके से सख्ती बरती जा रही है, ये भी कहा गया है कि यदि सख्ती से इस आदेश का पालन नहीं हुआ तो सख्त कार्रवाई होगी और सख्त एक्शन लिया जाएगा। एक नजीर पेश करने की कोशिश की गई है। खाने पीने की दुकानों पर नेम प्लेट अब अनिवार्य होगा, नेम प्लेट जरूरी होगा, यहां पर पहचान बतानी जरूरी होगी। थूक जिहाद की बढ़ती घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए ये एक्शन। बात कर लेती हूँ जो कि वो सीएम के इस आदेश को किस तरीके से देखते हैं और वो किस तरीके से मानते हैं कि क्या उनको लगता है कि ये जो सीएम ने जो आदेश दिया है इसका स्वागत करते हैं, उनको किस तरीके से। ये बताइए, सीएम ने जो आदेश दिया है कि अब जो है सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, ग्लव्स यूज करना होगा और पालन करना होगा, सबका वेरिफिकेशन होगा, आप किस तरीके से देखते हैं इस आदेश को? नहीं, बढ़िया है, अच्छा है आदेश, ये सही है। आप कैंटीन चलाते हैं, आपको लगता है ये आदेश का स्वागत होना नहीं होना चाहिए स्वागत? सही है। सफाई सुथराई अच्छी चीज है, सफाई होनी चाहिए जी बिल्कुल। तो देखिए, बड़ा आदेश यहां पर योगी सरकार की तरफ से दिया गया है। थूक जिहाद की बढ़ती घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए यहां पर यह आदेश साफ तौर पर इस आदेश